दोस्तों, शायद आपको याद होगा आज से करीब 7 साल पहले जब इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर एक अजीब दौर से गुजर रहा था। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सब कुछ जैसे अपनी रफ्तार में चल रहा था। कॉल करना महंगा था, इंटरनेट तो मानो सपने जैसा लगता था। लोग हर एमबी सोच समझ कर खर्च करते थे। लेकिन फिर एक तूफान आया, जियो ने एंट्री मारी और सब कुछ बदल गया। इंटरनेट पहली बार फ्री हुआ, कॉल्स अनलिमिटेड हुए। वो दिन जब लोग रात रात भर डाउनलोड करते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि जियो ने रात का डेटा फ्री दिया था। लोगों की आंखों में उम्मीद दिखने लगी। पहली बार डिजिटल इंडिया सपना नहीं हकीकत लगने लगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कंपनियां इस तूफान में टिक नहीं पाई। वोडाफोन और आइडिया जैसी दिग्गज कंपनियां गिरती चली गई। एयरटेल को भी अपने मॉडल पर बहुत कुछ बदलना पड़ा और फिर शुरू हुआ एयरटेल का क्लीन अप इनिशिएटिव। एयरटेल ने करोड़ों यूजर्स को हटाने का साहस दिखाया सिर्फ इसलिए कि वो हर एक एक्टिव सब्सक्राइबर को बेहतर सर्विस देना चाहता था। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन इसी साहसी कदम ने एयरटेल को एक बार फिर से मजबूत बनाया। जियो ने जब इंटरनेट सस्ता किया तो हर कोई ऑनलाइन हो गया। बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, घर के बुजुर्ग वीडियो कॉल सीख रहे थे। कोविड के टाइम पर जब सब कुछ बंद था, इंटरनेट ने ही हमें जोड़े रखा। एयरटेल ने भी खुद को री इवॉल्व किया, चाहे वो एयरटेल एक्सट्रीम हो, विंक म्यूजिक हो या फिर एयरटेल ब्लैक जैसे प्लान्स। एक परिवार, एक बिल, एक कनेक्शन। आज जहां लोग OTT सब्सक्रिप्शन के लिए अलग अलग एप्स लेते हैं, वही एयरटेल एक ही जगह सब कुछ दे रहा है। और ये सब कुछ एक सोच के साथ हो रहा है, ग्राहक को सिर्फ सर्विस नहीं अनुभव दिया जाए। अब सवाल आता है, फ्री सर्विस में कंपनियों को फायदा क्या होता है? तो दोस्तों, फायदा होता है आपका ध्यान, आपका टाइम और उस टाइम पर दिखने वाले एड्स। लेकिन एयरटेल सिर्फ एड नहीं दिखा रहा, वो एक पूरा इकोसिस्टम बना रहा है जहां ग्राहक भी खुश है और कंपनी भी। और अगर बात करें जियो की, तो मानना पड़ेगा इसने इंडिया को इंटरनेट में डुबो दिया। शुरुआत के सिर्फ 6 महीनों में 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स जोड़ लेना कोई छोटी बात नहीं है। तो अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, क्या आपको वो दिन याद आते हैं जब 1 GB डेटा के लिए 200 रुपए चुकाने पड़ते थे? आज वही डेटा कुछ पैसों में हाथों में है, क्योंकि किसी ने रिस्क लिया, किसी ने हिम्मत की और किसी ने क्वालिटी को चुना। टेक्नोलॉजी बदलती है, लेकिन यादें हमेशा रह जाती हैं। और ये बदलाव हमारे देश की डिजिटल आजादी की कहानी है। इतनी बड़ी ग्रोथ शायद किसी ने सोची भी नहीं थी। इस इंडस्ट्री ने जितनी तेजी से उड़ान भरी है, वैसी ग्रोथ इससे पहले किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने नहीं देखी थी। और इस उड़ान का सबसे बड़ा पंख बना जियो। जब जियो आया तो साथ में लाया एक उम्मीद, उन लोगों के लिए जो अब तक सिर्फ कॉल करने से भी कतराते थे, क्योंकि हर मिनट की कीमत उनकी जेब से भारी पड़ती थी। जियो से जुड़े करोड़ों लोग, और इनमें से ज्यादातर कोई बड़े शहरों के अमीर नहीं थे। ये थे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो मेहनतकश लोग जो दिन भर की कमाई से घर चलाते थे, बच्चों की पढ़ाई देखते थे और तब तक इंटरनेट उनके लिए एक लग्जरी ही थी। लेकिन जब पहली बार उन्हें 0 रुपए में डेटा और कॉलिंग मिली, तो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं जुड़ी, एक सपना जुड़ा। अब हम भी ऑनलाइन जा सकते हैं। ये सोच इन करोड़ों लोगों के लिए किसी क्रांति से कम नहीं थी। दूसरी तरफ अगर बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल ने एक अलग रास्ता चुना। एयरटेल ने क्वालिटी पर फोकस किया, कस्टमर एक्सपीरियंस पर ध्यान दिया। एयरटेलबैंक.com और एयरटेल ब्लैक जैसे प्रीमियम सर्विसेज उन लोगों को टारगेट कर रहे थे जिनकी जरूरत सिर्फ सस्ता डेटा नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद, फास्ट और ग्लिच फ्री नेटवर्क थी। एयरटेल की दुनिया अलग थी। यहाँ ज्यादा लीड्स जनरेट होती थी क्योंकि कस्टमर के पास खर्च करने की ताकत थी और उन्हें बेहतर सर्विस चाहिए थी। अब अगर टेलीकॉम वेरिफिकेशन की बात करें, तो जियो का वेरिफिकेशन रेट भले ही 7.9 रहा हो, लेकिन एयरटेल.tv जैसी सर्विसेज ने ये दिखा दिया कि कम संख्या में सही यूजर्स ही असली वैल्यू बनाते हैं। एक तरफ था हर घर में इंटरनेट का सपना, तो दूसरी तरफ था हर ग्राहक को भरोसेमंद सर्विस देने का मिशन। जियो और एयरटेल दोनों ने देश को जोड़ने में अपनी अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन इन सब के बीच असली हीरो कौन है? वो आम इंसान जो पहली बार इंटरनेट से जुड़ा और जिसने एक नई दुनिया में कदम रखा। अगर आपको ये वीडियो देखकर वो दिन याद आ गए जब 1 GB डेटा किसी खजाने से कम नहीं लगता था, या जब पहली बार आपने इंटरनेट से जुड़कर इस डिजिटल दुनिया में कदम रखा था, तो एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपकी जियो या एयरटेल से जुड़ी पहली याद क्या थी, क्योंकि हर एक कहानी मायने रखती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहे जो सिर्फ जानकारी नहीं, जुनून और जज्बात से भरा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबा दीजिए।